this kind of a crowd and this kind of a heat. Points or so. Apple shares were just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5%. 9,100 के आसपास निफ्टी ने 500 के नुकसान के साथ की है शुरुआत. On down with over 2,500 points. Now this has clearly become. हाय गाइस, मैं हूं हर्ष भगत और आज मैं आ गया हूं 100 डेज कैपिटल चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जिस तरह की मार्केट आजकल चल रही है ना, कभी देखा जाए तो कभी 2.5% नीचे गिर जाती है, एकदम से पता भी नहीं चलता, कोई न्यूज़ भी नहीं आती, ऐसे ही मार्केट को गिरा दिया जाता है। और कभी कभी 2.5% के फॉल के बाद एकदम से शार्प रिकवरी आ जाती है, तो समझ नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। और इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट तो छोड़ो, सर्वाइव करना भी बहुत एक मुश्किल टास्क हो गया है एक बिगनर के लिए, एक रिटेलर के लिए जो कि बिल्कुल अभी मार्केट के अंदर नया नया है या फिर काफ़ी थोड़ा टाइम हुआ है आए हुए, लेकिन ये सब चीज़ें उसके सामने नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2-3 दिन पहले जब मार्केट गिरी थी तो 1 लाख का प्रॉफिट एक ट्रेड के अंदर निकाला था, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर शेयर भी किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो एक और मैंने अकाउंट के अंदर ट्रेड किया था जिसके अंदर मैं सिर्फ 10,000 की कैपिटल यूज़ करता हूँ, उसके अंदर मैंने उस दिन 30,000 का प्रॉफिट यानी कि अपनी कैपिटल को 3 गुना करा था एक ही ट्रेड के अंदर। तो जब मार्केट के अंदर ये बातें फैल रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कहाँ जाएगी मार्केट के अंदर, लोग सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो गया, बड़े बड़े लॉस एक एक दिन के अंदर ले रहे हैं और वहाँ पर हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो भी कंसिस्टेंटली। तो ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, इतनी खतरनाक मार्केट के अंदर भी मैं प्रॉफिटेबल कैसे हो पा रहा हूँ? और उसके सिर्फ 3 कारण हैं, 3 कारण जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 3 रूल कह सकते हैं हम। वो 3 रूल अगर आप जान लो तो आप जिस मर्जी मार्केट के अंदर हो, जैसी मर्जी मार्केट है, मार्केट चाहे 10% गिर जाए एक दिन के अंदर, मार्केट चाहे 15%, क्या पूरी मार्केट क्रैश हो जाए, उसके बाद भी आपका लॉस ज़्यादा नहीं करवा सकती। और जब आपका प्रॉफिट होगा तो आपके हाथ से कभी जिंदगी में मार्केट प्रॉफिट छीन कर नहीं जा सकती। एक दिन में अगर आपको एक दिन में प्रॉफिट हो गया पहले ट्रेड में, तो उसके बाद आपको उसके बाद पूरे दिन आपको लॉस, वो जो आपका प्रॉफिट हुआ ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा रूल बताकर जाऊंगा आज की वीडियो के अंदर, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट के 3 रूल बताकर जाऊंगा जो कि शायद आपने कभी ना सुने हो, क्योंकि ये मैं पर्सनली अप्लाई करता हूँ। ये मेरे पर्सनल 3 रिस्क मैनेजमेंट के रूल है जो मैं चाहता हूँ कि हर एक ट्रेडर को पता होने चाहिए। अगर नहीं पता ना तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 6 साल से यहाँ पर हूँ मार्केट के अंदर, 5-6 साल हो गए हैं और यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ और अगले 10-15 साल या फिर पूरी जिंदगी मेरे को मार्केट के अंदर ही बितानी है। लेकिन वो कैसे कर पा रहा हूँ यार? यहाँ पर तो महीने में 3 महीने में निकल जाते लोग, लेकिन मैं 6 साल कैसे सर्वाइव कर पाया? वो क्या रूल थे रिस्क मैनेजमेंट के जो कि मेरे को यहाँ पर मार्केट में टिकने में हेल्प करी जिसने। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, वो 3 रूल क्या है। तो गाइस, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ एक चीज़, जैसे मार्केट के अंदर जो चाल चल रही थी उसके अंदर आप में से कितने लोगों ने प्रॉफिट किया है? आप सच बताना। ये सच आपने अगर बता दिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपको अपने लॉस से डरना नहीं है, आपको उसको जीतना है और उसको जीतने के लिए आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके एक्सेप्ट करो कि आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, कमेंट करके बताओ। और अगर कुछ नहीं किया, सिर्फ देख रहे थे, तो भी बढ़िया चीज़ है। सिर्फ देख रहे थे लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि मार्केट के अंदर आपकी माइंडसेट क्या है, ताकि मैं उसके हिसाब से आगे चीज़ें भी ला पाऊँ। तो पहले रूल से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, लास्ट तक देखना। और लास्ट तक अगर नहीं देखा तो एक भी रूल अगर मिस कराना तो वीडियो देखना वेस्ट है और मार्केट के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। तो पहला रूल है चूज योर कैपिटल, नो इमोशंस। इसका मतलब क्या है? चूज योर कैपिटल मतलब पहले तो सबसे पहले मार्केट के अंदर अगर आप काम करने आए हो तो पहले तो आप अपने कैपिटल को चूज करो, यानी कि एक ऐसा कैपिटल। और यहाँ पर नो इमोशन का मतलब क्या है? वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यानी कि अगर आप मान लो मैं एक यहाँ पर ऑप्शन रखता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ 1 लाख की कैपिटल। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल मैं लेता हूं और 1 लाख की कैपिटल के एग्जांपल को ही हम अगले 2 रूल के अंदर अप्लाई करने वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 लाख की कैपिटल लिया मैंने, मान लो मैंने एग्जांपल लिया, 1 लाख की कैपिटल मैं यूज करने वाला हूँ मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नो इमोशंस, यानी कि अगर मैं 1 लाख की कैपिटल यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरा इस 1 लाख की कैपिटल की तरफ कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि 1 लाख की कैपिटल को मैं 0 भी अगर कर दूं ना, तो भी मेरे दिल में एक बार भी ऐसा नहीं आना चाहिए यार 1 लाख रुपए चले गए। यानी कि ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो नए बिगनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी से उधार ले आते हैं, है ना, या फिर किसी से अपनी पूरी हार्ड अर्न मनी जो है ना, जिससे आपको घर पालना है, आप वो लगा देते हो। या फिर जो बच्चे होते हैं कॉलेज की फीस को यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं, यहाँ पर डिप्लॉयड
कर देते हैं। तो वो क्या है, अगर मान लो आपने किसी से उधार लिया है तो ऑब्वियसली आपके दिल में क्या है, इमोशंस है ना, ग्रीड है ना, डर है, लालच है, अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा, आपने किसी से उधार लिया है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप बोलोगे यार 1 लाख को मैं 10 लाख बना दूंगा और उसके बाद उससे 1 लाख रुपए जो उधार लिया वो वापस कर दूंगा। तो ये आपके मन में आएगा, लेकिन क्या होगा, उस इमोशन की वजह से आप बड़ा लॉस नहीं झेल पाओगे, आप देखते ही आप निकलने लग जाओगे। लेकिन उससे दिक्कत क्या आएगी, आप बड़ा प्रॉफिट नहीं देख पाओगे। आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा 4-5 हज़ार का, आप निकल जाओगे, लेकिन जब आपको लॉस आएगा तो आप बैठे रह जाओगे। आप बोलोगे यार ये मेरे को लॉस नहीं चाहिए, मैं तो इसके अंदर प्रॉफिट ही कमा कर जाऊंगा एटलीस्ट। फिर उसके बाद ना 3-4 चीज़ें होती है। लेट्स से अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, उसमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 5,000 के प्रॉफिट को आप सोचोगे कि आप निकल जाओगे जल्दी, ठीक है यार 5,000 रुपये निकलने हैं वो ही काफ़ी है। लेकिन जब आपका 10,000 का लॉस होगा तो आपको क्या, आपके दिमाग में क्या आएगा कि एटलीस्ट ये कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब कॉस्ट टू कॉस्ट वो आएगा, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, थोड़ा सा ब्रोकरेज निकल जाए, 10-15 पॉइंट ऊपर चले जाए मार्केट तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद वो ब्रोकरेज जब आ जाएगी थोड़ी बहुत, चलो मार्केट और ऊपर आ गई, आपकी बात मान ली, जब ब्रोकरेज आ जाएगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार अब ब्रोकरेज तो निकल गई है, थोड़ा सा प्रॉफिट ही हो जाए, एटलीस्ट एक दिन का बैठा हूँ यहाँ पर, 1-2 घंटे हो गए बैठे बैठे, उसकी तो थोड़ी सी खाना पूर्ति हो, थोड़ा सा तो पैसा आए जेब में, है ना। तो उस चक्कर में आप बैठोगे और मार्केट आपको 10,000 का माइनस जो था वो आपको 50,000 भी माइनस दिखाएगा और उसी दिन आपकी कैपिटल को जीरो भी कर सकता है ना। तो वो आपको तभी करेगा जब आपके अंदर इमोशंस होगा। लेकिन अगर आपको मान लो आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आपने ना तो किसी से उधार लिया है, ना ही आपकी किसी ऐसी कोई इनकम से आप लाए हो, जैसे कॉलेज की फीस आपने ट्रेडिंग के अंदर डिप्लॉयड करी है, तो आपके अंदर इमोशंस नहीं आएंगे। आपने वो पैसा लगाया है जो कि आप डुबाने के लिए भी रेडी हो। यानी कि मान लो आपकी इनकम है 10 लाख रुपये महीने की, आपने लाख रुपये लगा दिया कि यार सिर्फ सीखने के लिए और एक साइड इनकम जनरेट करने के लिए आपने यहाँ पर पैसा लगाया है, जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता अगर डूब भी जाए, राइट। तो आपके अंदर इमोशंस नहीं आएंगे। तो आपको वही करना है, ये लाख रुपए आपने लगाने के बाद ना जो भी आपको कैपिटल चूज करनी है। लेट्स से अगर मैं लाख रुपए यूज करूँ तो आपकी लाख रुपए नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप 10,000 रुपये यूज करो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 20,000 यूज करो, जितना भी यूज करो, आपको उसमें इमोशंस नहीं लगाने हैं। लाख रुपए मैं बताता हूँ कि मिनिमम इतनी तो कैपिटल होनी चाहिए अगर आप आ रहे हो मार्केट के अंदर ट्रेड करना। इतनी नहीं है ना तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट सजेशन मेरा रहेगा एटलीस्ट 1 लाख की कैपिटल लेकर आओ फॉर अ गुड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद जो भी कैपिटल ला रहे हो उसमें बिल्कुल इमोशन नहीं लगाने। आपकी कोई ऐसी जगह से पैसा नहीं आना चाहिए जहां पर आपको इमोशंस वो पैदा करे। ना तो वो उधार के पैसा होना चाहिए, ना ही आपकी कॉलेज की फीस होनी चाहिए। वो इनकम होनी चाहिए जो आपने अर्न करी थी, अब आप उसको मार्केट के अंदर लगाने के लिए तैयार हो और उससे कोई अटैचमेंट नहीं करने वाले। विदाउट इमोशंस मैंने आपको बताया कि कैपिटल लानी है आपको। ऐसे कौन से यहाँ पर ट्रेडर्स है जो कि कोई ना कोई आप इमोशंस के साथ कैपिटल लाए हो यहाँ पर, या तो उधार लेकर या फिर आपकी अपनी कॉलेज की फीस आप लगा चुके हो। अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट्स के अंदर शेयर करो। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर इमोशनल कैपिटल लाए हैं तो यहाँ पर कमेंट करके बताओ इमोशनल कैपिटल टाइप करो कमेंट के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, ताकि हम उसके हिसाब से फिर चीज़ें आगे प्लान कर सकें। आपकी इमोशनल कैपिटल को एक अच्छी कैपिटल बनाने का जिम्मा मैंने लिया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या सिचुएशन है इस टाइम अभी मार्केट के अंदर। तो सेकंड रूल है ट्रेड सिस्टमैटिकली। अब ट्रेड सिस्टमैटिकली अंदर ना मेरे 2 पॉइंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक है। तो ये 30, 40, 10, हाफ और हाफ इन सेकेंड, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने लाख रुपए की कैपिटल यूज़ करनी है, ठीक है। 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं 1 लाख कैपिटल लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और इसी 1 लाख कैपिटल के ऊपर हम ये पॉइंट को लगाने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये लगाने लग गए ना, ये पॉइंट अगर आपने यूज़ कर लिया अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, अगर आपने ये दोनों पॉइंट इंप्लीमेंट कर लिए तो आपसे पहला मैंने जो आपको बोला था कि आपको मार्केट के अंदर कोई बड़ा लॉस नहीं करवा सकता, ये लिख कर ले लो, कोई बड़ा लॉस नहीं करवा सकता। मार्केट चाहे 20% गिर जाए, डजंट मैटर, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको प्रॉफिट आएगा ना, लेट्स से अगर आपने आज पहले ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया तो उसके बाद वो प्रॉफिट आपसे कोई छीन नहीं सकता, पूरे दिन में नहीं छीन सकता। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले पॉइंट में आपका क्लियर हो जाएगा, सेकंड में तो फिर आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 30, 40, 10 एंड हाफ। ये इसका मतलब क्या है? अब 30, 40 को मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, 10 को मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, हाफ को मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो 1, 2, 3 ABC कर मैं सिखाता हूँ इस तीनों पॉइंट को, ठीक है। 30, 40% यानी कि जो भी आप कैपिटल मार्केट के अंदर लाने वाले हो, आपको एक ट्रेड के अंदर उसका सिर्फ 30 to 40% इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। 30 to 40% यूज़ करना है आपको, 30, 40% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना एक ट्रेड के अंदर। लेट्स से अगर आप 1 लाख की कैपिटल ला रहे हो तो 30, 40 हज़ार से ज़्यादा 30, 40K से
ज़्यादा आपको एक ट्रेड के अंदर नहीं यूज़ करना कैपिटल। ऐसा नहीं है कि लाख रुपए ला रहे हो तो एक ही ट्रेड में पूरे लाख रुपए घुसा दिए, या 10 लाख ला रहे हो तो एक ही ट्रेड में 10 लाख घुमा दिए, नहीं, आपको 30-40% ज़्यादा नहीं कैपिटल यूज़ करनी। उससे क्या होगा देखो, अब इससे ना थोड़ा सा साइकोलॉजी पे आपको ध्यान देता हूँ, यहाँ पे साइकोलॉजी मैनेजमेंट भी आपकी अच्छे से होगी। 1 लाख की कैपिटल ला रहे हो, विथआउट इमोशंस ला रहे हो, पहले पॉइंट में मैंने बताया था विथआउट इमोशन ला रहे हो। अब इसके अंदर से भी जो आप कैपिटल विथआउट इमोशंस ला रहे हो उसकी भी अगर आधी यानी कि सिर्फ 30-40% आप कैपिटल यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो इमोशन है उसका भी हाफ हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत इमोशन रह भी जाएगा ना, जो डर आपके अंदर लालच रह जाएगा उसका भी आधा हो जाएगा। तो 30-40% से क्या हुआ, आपका इमोशन जो था उसका भी आधा हो गया है। तो यहाँ से आपका इमोशंस जो है वो मैं ठीक कर रहा हूँ, साइकोलॉजी जो है मैं ठीक कर रहा हूँ। इसके बाद 30-40% कर लिया, अब सेकंड रूल है 10%। अब मान लो आप 30-40% की कैपिटल जो यूज़ कर रहे हो, अगर अब इसके अंदर ना मैक्सिमम रिस्क आपको एक ट्रेड के अंदर कितना लेना है वो आपको बताता हूँ। ये तो हो गया मैक्सिमम कैपिटल, ठीक है, मैक्स कैपिटल। अब इसका मैक्सिमम रिस्क कितना रहना चाहिए, जो भी आपने कैपिटल यहां पर चूज करी है यानी कि जो 30-40% है, अब इसका 10% से ज्यादा आपको एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना। एक ट्रेड में 10% ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। लेट्स से अगर 30-40 जा रहे हैं, यानी मान लो 40,000 है ना, 40,000 का 10% कितना हुआ 4,000। तो आपको गांठ बांध लेनी है, यहाँ पर आपको लिख कर रख लेना है। आपको ट्रेडिंग के अंदर लाइफ में आपको आजमा लेना है, ये कर देख लोगे ना तो आपको कभी बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता कि आपने जो 30-40% कैपिटल यूज़ करी है उसका 10% आपको यूज़ करना है। एक ट्रेड के अंदर 10% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 4-5% पे कट गए वो आप मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कटोगे, राइट। स्टॉप लॉस आपका जो है वो सेटअप के हिसाब से लगेगा या फिर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगेगा, लेकिन आपका जो लॉस है वो नॉट मोर देन 10% होना चाहिए। 10% ज़्यादा अगर आपका स्टॉप लॉस भी है ना, तो पहली बात तो आपने स्टॉप लॉस ही गलत लिखा है यार, कि मतलब मान लो आपकी कैपिटल का 10% अगर चला जाए एक ही ट्रेड के अंदर, तो फिर आपका स्टॉप लॉस, आपका सेटअप आपको मॉडिफाई करने की जरूरत है यार। आपका सेटअप के अंदर अगर 10% के स्टॉप लॉस आ रहे हैं, आप तो 10 ट्रेड के अंदर सफाई हो जाएगी आपकी, मार्केट के अंदर कैसे टिकोगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये रूल अप्लाई करना कि 30-40% पहले हमने लाख रुपए की कैपिटल यूज करी, उसका 30-40% हमने एक ट्रेड के अंदर यूज करना है, और उसके अंदर से उसका जो हमने कैपिटल यूज करी है ट्रेड के अंदर उसका सिर्फ 10% हमारा रिस्क होना चाहिए। अब यहां से हमारा ये हो गया कैपिटल, ये हमारा हो गया रिस्क। अब ये हाफ क्या है, अब ये हाफ है कि आपने मान लो, ठीक है, यहाँ पर हमने ये मैंने सिर्फ आपको रिस्क मैनेज करना बताया कि आपने 30-40% की कैपिटल यूज़ करी और उस पर 10% का रिस्क लिया। लेट्स से अगर इसके बाद आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया, सही से आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 केस बताता हूँ। पहला आपको प्रॉफिट होता है और दूसरा आपको लॉस होता है। प्रॉफिट लॉस यही हो सकता है ना, या तो आपका प्रॉफिट होगा 30-40 हज़ार की कैपिटल के साथ, या फिर आपका मैक्सिमम 10% का लॉस जाएगा। अब जब प्रॉफिट या फिर लॉस आपका फाइनल हो चुका है कि होना ही है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो आपका प्रॉफिट आ गया, ये दोनों केस में सेम है, ठीक है। आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस, आपको सेकेंड ट्रेड में जो भी आपकी कैपिटल थी 30-40% की आपने जो कैपिटल यूज करी थी उसका हाफ यूज करना है, ठीक है। यानी कि 1 लाख की कैपिटल आप लाए मार्केट के अंदर, ठीक है, 1 लाख की कैपिटल लाए, उसमें से आपने 30-40 हज़ार यूज करा, 30-40, लेट से अगर 40,000 ही मान रहे हैं हम तो 40,000 ही रखते हैं, ठीक है। 40,000 आपने कैपिटल यूज करा और आपको पहले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहां पर आपको प्रॉफिट हो गया पहले ट्रेड के अंदर। अब अगर आपको पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आपको क्या करना है, आपको जो नेक्स्ट ट्रेड लेना है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया और हमारा हो गया सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड के अंदर आपको क्या करना है, अपना जो कैपिटल है उसको 20K कर देना है नेक्स्ट ट्रेड में, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर आप 20K करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, मैक्सिमम 10% यानी कि 2K। तो आपका जो 4K का रिस्क था अब वो कितना हो गया 2,000 का। और अगर मान लो अगर आपका इसके अंदर लॉस हो भी जाता है तो आपका पहले ट्रेड के अंदर तो 40,000 की कैपिटल के ऊपर ऑब्वियसली 10% का अगर रिस्क है तो 20% का तो एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि 8,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 8,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। अब उसमें से 2,000 का अगर हमारा लॉस भी हो गया तो कितना बचा 6,000। 6,000 का प्रॉफिट आप घर लेकर जाने वाले हो, एक ट्रेड के अंदर लॉस हो गया उसके बाद भी। तो आप समझने की कोशिश करो कि मार्केट के अंदर अगर आप इस तरह से सिस्टमेटिकली इतने प्यारे एक अच्छे तरीके से ट्रेड करते हो जिसके अंदर आपका रिस्क है बिल्कुल मिनिमम, जिसके अंदर आपको कोई इमोशंस नहीं है, मार्केट के अंदर टिकना है ना तो विदाउट इमोशन ही ट्रेड कर सकते हैं, उसी के बाद आपका टिका जा सकता है। तो
मान लो आप विदाउट इमोशन एक कैपिटल ला रहे हो, उसके अंदर विदाउट इमोशन के अंदर भी हाफ इमोशन आप कैंसिल कर दोगे और उसके बाद उसका भी हाफ अगर आप नेक्स्ट ट्रेड के अंदर कैंसिल कर देते हो और इस तरीके से काम करते हो मार्केट के अंदर, तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई ज़िंदगी में नहीं रोक सकता। और मैंने क्या बताया कि अगर लॉस भी हो जाता है तो कितना हुआ, 2000 का लॉस। अब 2000 का अगर आपको लॉस भी हो रहा है ट्रेड के अंदर तो आपको इमोशंस आएंगे नहीं आएंगे, राइट। तो इसी तरीके से ही आप काम कर सकते हो। अब आपको 2000 लग रहा है छोटा है यार, कभी भी स्टॉप लॉस हो सकता है, बट आप 2000 मत देखो, आप देखो 10% का रिस्क है वो, है ना। 10% के हिसाब से 2000 कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो रहते हैं वो 4-5% के अंदर अंदर निपट जाते हैं। 10% वाला तो बहुत ही खतरनाक वाले स्टॉप लॉस होते हैं, बड़े स्टॉप लॉस, और वो मैं अवॉइड करने के लिए भी कहता हूँ। तो यहाँ से आपको समझ आया ये हमारा रूल 30, 40, 10 एंड हाफ, यानी कि 30-40 जो भी आप कैपिटल लाओगे उसका 30-40% का कैपिटल यूज़ करना है और उसका 10% का रिस्क लेना है। और अगर आपको कुछ भी हुआ, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हुआ, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आपको हाफ रिस्क लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको 2 ट्रेड हो गए, आपके प्रॉफिटेबल हो गए 2 ट्रेड, आपको क्लोज कर देना दिन। अगर आपका 2 ट्रेड, मतलब 2 ट्रेड का आप लिमिट लगा लो कि 2 ट्रेड आपके मैक्सिमम है एक दिन के अंदर। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप निकल जाओ, लॉस हो गया तो आप निकल जाओ। 2 ट्रेड इनफ है, मोर देन आपको 2 से 3 ट्रेड हो गया ना, काफ़ी है। तो सेकेंड रूल है हाफ इन सेकेंड, जो कि हमारा इसी के अंदर कवर हो चुका है, ठीक है। मैंने सेकेंड पॉइंट अलग से इसलिए लिखा था ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट रहे। और इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ ना, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 30-40% एंड 10% रूल, ठीक है। उसके बाद हमारा हाफ इन सेकेंड, यानी कि अगर इसके अंदर इस रूल को अप्लाई करने के बाद आपको कुछ भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो आपको सेकंड ट्रेड के अंदर अपनी कैपिटल और अपने रिस्क को हाफ कर लेना है, एंड दैट्स इट। एंड हमारा सेकंड रूल जो है वो कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे। तो वो पॉइंट है सेव योर कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो मर्जी कर लो, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर लो, लॉस कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अगर आप ये नहीं करते ना तो आप मार्केट के अंदर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते और आप मार्केट के अंदर से पैसा निकाल कर जा ही नहीं सकते। लेट्स से अगर आप प्रॉफिट करे जा रहे हो, लॉस करे जा रहे हो, प्रॉफिट करे जा रहे हो, लॉस करे जा रहे हो, लेकिन अपना सेव नहीं कर रहे कैपिटल को, ठीक है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और वो कैसे बोल रहा हूँ मैं, अब ए और बी पॉइंट है समझते हैं, ठीक है। तो ए, नो ओवर ट्रेडिंग। सेव योर कैपिटल के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नो ओवर ट्रेडिंग, कि जैसे मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर बात कर रहा था कि हमें दिन के अंदर एक सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी है। 2 से 3 ट्रेड हो गए दिन के अंदर काफ़ी है। ऐसा नहीं करना मार्केट अप जा रही है तो मैंने बाई कर लिया, मार्केट नीचे जा रही है सेल कर दिया, फिर ऊपर जा रही है बाई कर लिया, फिर नीचे जा रही है सेल कर दिया, बाई कर लिया, सेल कर दिया, बाई कर लिया, सेल कर दिया, और मार्केट जब खत्म हुई 3:30 बजे तो पता चला एक दिन के अंदर 1000 ट्रेड मारे हुए हैं, ठीक है। तो इतने ट्रेड नहीं मारने। मार्केट के अंदर सिर्फ 2 से 3 ट्रेड, 4 ट्रेड जो हेल्दी ट्रेड होते हैं, जिसके अंदर आप आराम से बैठे हो, आपको ना तो इमोशंस आ रहे हैं, ना डर लग रहा है, ना लालच आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इस तरह से अगर आप अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो और ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको ओवर ट्रेडिंग से स्ट्रिक्टली बचना है मार्केट के अंदर, अगर आपको सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है और प्रॉफिट बनाकर जाना है। ओवर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता। आप बाय सेल करते रहोगे, आपको बाद में पता चलेगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो तो सिर्फ 1000 हुआ है या फिर 10,000 हुआ है, ठीक है। आपने मार दिया 100 ट्रेड, आधी तो ब्रोकरेज चली गई, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। तो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आप ओवर ट्रेडिंग समझाया कि आपको नहीं करना, तो आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग का शिकार रह चुके हैं? तो जो भी है ओवर ट्रेडिंग का शिकार रह चुके हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग अभी भी कर रहे हैं और आज की वीडियो के बाद खत्म होने वाली है या फिर खत्म ऑलरेडी कर चुके हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ ओवर ट्रेडिंग। तो अब मुझे समझ आएगा कि आप सबके साथ ही सेम हुआ है चीज़ें और कितने लोगों के साथ अभी भी हो रहा है, ठीक है। या तो ओवर ट्रेडिंग अगर आपके साथ हो चुकी है या फिर हो रही है तो ओवर ट्रेडिंग लिखो, या फिर अगर आप कंट्रोल कर चुके हो ओवर ट्रेडिंग को हमारी वीडियो के साथ या फिर खुद से, तो आप लिखो ओवर ट्रेडिंग ओवर, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग ओवर लिखोगे समझ आएगा कि मेरे को किस हिसाब से चीज़ें आपके लिए कंटेंट को आगे प्लान करना है, ठीक है। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदड्रॉ योर प्रॉफिट्स। विदड्रॉ योर प्रॉफिट्स। अगर आपको प्रॉफिट ही कमाए जा रहे हो, निकाल नहीं रहे कुछ, ठीक है, तो आपको फ़ायदा क्या है ट्रेडिंग करने का? आपको विदड्रॉ करने हैं प्रॉफिट्स। इसके अंदर ना मैं एक रूल अप्लाई करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा रूल है। अगर आपको पसंद आए तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। तो विदड्रॉ योर प्रॉफिट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, आज मान लो आज मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैंने ना एक रूल बनाया हुआ है, बहुत अच्छा रूल मेरे को लगा कि जैसे लोग SIP करते हैं कि महीने का डाल दिया या फिर एक दिन प्लान करा हुआ है कि इस दिन हम पैसा डालेंगे। मैं क्या करता हूँ, मेरा जिस भी दिन प्रॉफिट होता है उसका 10% प्रॉफिट का मैं उस दिन किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि कुछ भी प्रॉफिट हुआ, लेट्स से ₹1,00,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 रुपये मैंने एक स्टॉक के अंदर डाल दिए। तो अब जस्ट इमेजिन मैंने अगर ऐसे करता रहा और अगले 365 डेज़ के लिए किया, ठीक है, तो 365 डेज़ ट्रेडिंग डेज़ की बात कर रहा हूँ, 365 ट्रेडिंग डेज़। मान लो अगर 100 में लॉस भी होता है, 200 में प्रॉफिट भी होता है और 200 के अंदर सिर्फ मैं 10,000 रुपये की कैपिटल डाल रहा हूँ,
तो 200, 10,000, 20,000, कितने लाखों रुपए तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए सिर्फ और सिर्फ एक 10% का प्रॉफिट डालकर। और सोचो वो 2 या फिर 20 लाख जो है, जो हमारा प्रॉफिट अंदर हमने डाला हुआ इन्वेस्ट करा है, वो कितना बढ़ गया एक साल के अंदर, 365 ट्रेडिंग डेज के अंदर वो कितना बढ़ जाएगा। तो आपका सिर्फ 10% का इन्वेस्टमेंट ना प्रॉफिट का आपको करोड़ों रुपए बना कर दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा कि आप 10 साल बाद देखोगे ना तो आप बोलोगे कि मैंने क्या कर दिया। मैंने सिर्फ जाने अनजाने के अंदर सिर्फ एक छोटा सा रूल अप्लाई करके 10% अपना प्रॉफिट का डालना है स्टॉक्स के अंदर, उस रूल को अप्लाई करके मैंने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए, मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं पता चलेगा यार 10% क्या होता है। प्रॉफिट अगर लाख रुपए कमा रहे हो 10% डाल दो ना, क्या दिक्कत है। और उसके बाद एक और रूल अप्लाई करना है आपको कि हफ्ते हफ्ते या फिर महीने के महीने आपको एक अपना ट्रेडिंग से जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसको आपको विड्रॉ करना है। लेट्स अगर आप महीने की स्टार्टिंग में 1 लाख की कैपिटल यूज़ कर रहे हो और आपका कैपिटल जो है वो 5 लाख हो चुका है, ऐसा नहीं है 5 लाख की कैपिटल यूज़ करनी है अगली बार से, आपको उसमें से 4 लाख को विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फिर वापस 1 लाख से यूज़ करना है। अब धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, 1 से 1.5 कर सकते हो, 1.5 से 2 कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 1 लाख यूज़ करा है, कल मैं 10 लाख यूज़ करने लग जाऊँगा, नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। आपको ये अगर आपने जान लिए, पहचान लिए, मान लिए, तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता मार्केट में। ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी आपकी वीडियो, और इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कौन से रूल अप्लाई करे। और मैंने इसमें वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है, आपके साथ क्या होता है मुझे कमेंट करके बताओ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, जैसे हमारा ये चैलेंज जो है वो कंप्लीट होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो मुझसे, मैं क्या लाऊँ आपके लिए, क्या कंटेंट आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी आपका नज़रिया, आपका आइडिया, आपका सोच पता चले कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, मैं आपको सिर्फ वही प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट फ्राइडे एट 7 PM अच्छे एक और कंटेंट के साथ, जो कि आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर 4 चांद लगाने वाला है। उसके साथ मिलते हैं अगली बार वापस।